जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं 100। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको माध्य कैसे निकालते हैं 100 बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में कहिएगा तो लगभग 5 अंक पूछा जाता है माध्यिका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा। हम क्या किए हैं, इससे पहले वाले वीडियो आपको माध्य निकालना सिखा दिए हैं। इस वीडियो में आपको माध्यिका निकालना सिखा देंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुलक निकालना सिखा देंगे, ठीक है। आपको अगर तीनों आ जा रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 15 नंबर के 5 अंक करके पूछा जाता है, ठीक है। आप एगो न एगो देखिएगा, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में माध्यिका माध्यमाधिका बहुलक में से वो क्वेश्चन रहता ही रहता है। हर एक साल आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए। ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक देखिए, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब देखिएगा, तब से हर एक प्रीवियस ईयर देखिए तो देखिएगा हर एक साल एगो नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। देखिए हम उसी माध्यिका लिए है, इस वीडियो में हल करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। हम पूरा प्रोसेस लिख दिए, बस आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। अगर आप निकालना आता है तो आप एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, वर्ग अंतराल के जगह पर कहीं दैनिक संख्या देगा, दैनिक जागरण या कुछ भी करके देगा, यहाँ किसी और की संख्या दे देगा, तो ये क्या होता है हमारा जो पहला का होगा, जो अंतर रहेगा, तो देखिए ये होगा वर्ग अंतराल, ठीक है। जैसे ये इसे हम लिए कि इस क्वेश्चन है हमारा कि 0 से 5 तक, कहीं क्वेश्चन रहेगा कि 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये क्या रहेगा, वर्ग अंतराल रहेगा। और जो अब संख्या दिया रहेगा आपको क्या है, दैनिक घरों की संख्या या कुछ भी रहेगा, तो दूसरा होता है हमारा बारंबारता। क्या होता है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कहा कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसना भी रहे माध्यिका के, आपको बस ध्यान में रखना है क्या क्या स्टेप, देखिए ध्यान से, ठीक है। और आपको 5 नंबर आ ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हर एक स्टेप हम लिख दिए, बस आपको हम समझा देते, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या कि एक चित्र ड्रो लेखन कर देना है ऐसे, ठीक है। जैसे वर्ग अंतराल लिख दिए वर्ग अंतराल, और बारंबारता है तो बारंबारता, ठीक है। उसका आपको क्या करना है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो क्वेश्चन का ही लिखे हैं, क्वेश्चन का ही ऐसे पलट के लिख दें, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आप भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसमें निकालना है हमको संचय बारंबारता, ठीक है। इसमें निकालना है आपको संचय बारंबारता। तो बारंबारता से ही बना है क्या, संचय बारंबारता, तो उसी से रिलेट करके निकलता है। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले करना है आपको कि ये जो 10 है सामने वाला, तो 10 सामने फिर लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्रॉस आपको जोड़ देना है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा। देखिए ये जो सामने सामने तो डॉट सामने सामने लिख ही दिए 10, ठीक है। अगला क्या करें कि 10 को 15 में जोड़ दिए, ये वाला ऐसे तिरछा फिर जोड़ देना है आपको, तिरछा। तो 10 15 में जोड़ देना तो कितना 25 है, फिर 25 को 30 में जोड़ देना तो कितना 55 आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम किए हैं क्या कि पहले हर एक स्टेप लिख दिए, बस आपको समझा देंगे तो ऐसे कम समय में भी आपको मतलब वीडियो बन जाए, ठीक है। तो देखिए ये हम आपको क्या, इसमें जोड़ 25 है, फिर 25 में 30 जोड़ने के 55 है, फिर 55 में भी 80 जोड़ने तो 180 आ जाए। यानी सबको ऐसे ऐसे करके क्या करना है, आपको जोड़ते जाना, ऐसे ऐसे करके जोड़ते जाए। जैसे 195 में 5 जोड़ने तो कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले सामने वाला के सामने वाला लिख देना है, उसको तिरछा जोड़ना है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, यानी ऐसे ऐसे जोड़ते जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, ये समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि बारंबारता को है, उसका जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी उसका मान को जोड़ लेना है, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जितना लास्ट में रहेगा ना, जैसे हमारा कितना है अंतिम में लास्ट में 200, तो आप बारंबारता को जोड़िएगा यानी फ्रीक्वेंसी को, तो जोड़ने पर पूरा मान ही आएगा 200, ठीक है। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, ठीक है, जो नियम है वही कह रहा है, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 100, मतलब 200 आएगा, कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है। ताकि पूरा को जोड़िएगा तो कितना आएगा 200 हमारा आएगा, ठीक है। तो ये किसका मान हो जाएगा, हमारा एन का मान हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान हो जाएगा, एन के मान हो गया, यानी बारंबारता की योग कह सकते हैं, ठीक है। ये एन के मान हो जाएगा। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा फॉर्मूला में n/2, तो n/2 के हम आधा कर लेंगे, 200 का आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। n/2 का मान कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और हम इससे आगे समझते हैं थोड़ा हटके। देखिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है कि एल प्लस, ठीक है, एल प्लस ये देखिए हमारा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में बड़का एफ होता है इंटू एच या आई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू आई। आई बोलिए एच बात एक ही होता है, ठीक है, अंतराल को बताता है, हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आप मान निकालिए। तो हमको पहले एल के मान निकालना, फिर n/2 के, फिर सी एफ के, फिर एच के, इसका, और मान निकाल के आपको पुट करना है। तब देखिए हम हर एक स्टेप बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एन के मान निकालिए, तो एन के मान कितना है 200 है, और n/2 निकालेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 200 का आधा कर देंगे, n/2 2 से भाग कर देंगे तो हमारा एन के मान कितना जाएगा 100 आ जाएगा। तो एन के मान हमारा कितना आएगा 100, ठीक है। ये समझ गए, एन के मान निकालना समझ गए कि आपको ये वाला जोड़ के इसको n/2 यानी 2 से भाग कर देना है। तो ये हमारा बारंबारता की योग निकल जाएगा, यानी n/2 के मान निकल जाएगा, तो हमारा कितना है 100 आ गया, ठीक है।
हम देखते हैं हमारा n के मान कितना आ गया 100 आ गया। ठीक, हम देखते हैं h या i कैसे निकलता है 100। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है ना, देखिए ध्यान सुनिए कि वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है उसी को कहते हैं h या i। ठीक है, वर्ग अंतराल का ही इसे बोलते हैं अंतर यानी अंतराल। ठीक है, तो देखिए 5 से 0 5 का अंतर है, 5 से 10 5 का अंतर है, यानी इसी का अंतर, तो यानी डिफरेंस कितना है 5 के, तो ये हमारा h के मान कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ कितना लिख दें हम 5। ये समझिए, हम समझते l के मान। ठीक है, एल के मान समझने से पहले समझिए इसको, कर है कि n/2 से जो ठीक कहा है ना, n/2 से ठीक बड़ा समझिए बराबरता वाला वर्ग, यानी CF का मान होता है, कहेगा कि माध्यिका और फॉर्मूला एक तरह से मान निकाला किसी जाता है, तो n/2 से ठीक बड़ा संचयी बराबरता वाला वर्ग होता है। ठीक है, संचयी बराबरता वाला वर्ग कर रहे हैं, तो देखिए संचयी बराबरता, देखिए ध्यान से, तो अगर n/2 से ठीक, तो हमारा n/2 के मान कितना है 100 है, तो 100 से ठीक बड़ा होना चाहिए। तो देखिए अगर इसमें देखिए 100 से ठीक बड़ा, तो ये 55 है, 55 से ठीक बड़ा यानी 100 से ऊपर जाएगा, तो 100 कितना जाएगा 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135, यानी 100 से एग्जैक्ट बड़ा कितना है हमारा 135 है, क्योंकि इसमें अगर बीच में ऑप्शन रहता 20 25 30 रहता तो हम ले लेते, 100 से बड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा संचयी बराबरता। ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा यही मान निकल रहा है, तो आप इसको अंडरलाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको दोबारा कलम चला देंगे कि हमको इसी पर निम्न सीमा उच्च सीमा सब निकालना है। ठीक है, ये हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 से यानी संचयी बराबरता यानी n/2 से ठीक बड़ा संचयी बराबरता वाला, और n/2 से ठीक बड़ा यानी 100 आया है, n के मान कितना है 100, तो 100 से ठीक बड़ा कितना हमारा 135 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 135। ठीक है, तो इसी का हम देखते हैं वर्ग अंतराल में कहता है निम्न सीमा, तो l बराबर क्या होता है निम्न सीमा। ठीक है, तो 15 और 20 हमारा ये क्या हुआ निम्न सीमा, 15 और 20 हमारा क्या वर्ग अंतराल हुआ, तो इसमें निम्न सीमा कौन है, निम्न सीमा मतलब कम वाला, निम्न मतलब इसे भी कम होता है ना, और उच्च सीमा का था 20, तो निम्न सीमा कितना है 15 है, एल के मान कितना लिखेंगे 15, कितना लिखेंगे 15। ठीक है, एल के मान कितना लिखेंगे 15, ये समझ गया कि एल के मान कितना होगा हमारा 15। और हम देखते हैं CF कैसे निकालना है, यानी संचय बराबरता। ठीक है, यानी CF। ठीक है, तो CF हमारा कितना होगा 55, जो आपका जो संचय बराबरता मतलब है ना n/2 से ठीक बड़ा संचय बराबरता, उससे जस्ट ऊपर वाला मान ले लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा CF, इसके ऊपर जस्ट कितना 55, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CF के मान हो जाएगा। देखिए हमें लिखते हैं CF के मान कितना हो जाएगा सीधा 55, यानी n/2 से ठीक बड़ा संचय बराबरता वाला जो वर्ग हुआ है संचय बराबरता, तो हमारा ई वाला है n/2 से ठीक बड़ा यानी 100 से बड़ा, ई वाला 135 है, तो 135 के जस्ट ऊपर वाला जो हमारा संचय बराबरता है वही हमारा क्या हो जाएगा CF, यानी CF हो जाएगा, यानी संचय बराबरता। ठीक है, इस समझ गया, CF का मान कितना लिखेंगे 55, और हम F के मान कितना लिखेंगे, तो जो हमारा जो संचय बराबरता वाला वर्ग जो है हम वर्ग अंतराल उसी का बराबरता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसी का बराबरता, यानी F कितना हो जाएगा 80। ठीक है, जो n/2 से ठीक बड़ा संचय बराबरता वाला जो वर्ग अंतराल जो अंडरलाइन कर रहे हैं यानी निम्न सीमा ली है, उसी का क्या लेना है आपको बराबरता। तो इसका देखें ना, इसका बराबरता कितना 80, तो F का मान कितना लिखेंगे 80। ठीक है, आई होप की वाला समझ रहे हैं आपको मान। ठीक है, और नहीं समझ में तो वीडियो पॉज करके देखिएगा, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि मान पुट करना है नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए देखिए, तो आपका एल के मान कितना है 15 है, देखिए एल के मान कितना है हमारा 15 है, तो 15 लिखेंगे। n/2 कितना है हमारा, तो 100 है, n/2 के मान कितना है 100 है। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे 100। CF के मान कितना है 55 है, देखिए CF के मान कितना लिखेंगे 55। ठीक है, तो 55 रख देंगे, तो लिखेंगे 100 माइनस, तो एल के मान कितना है 15 है। ठीक है, अब प्लस फॉर्मूला है तो प्लस, ठीक है, इंटू n/2 के मान कितना है 100 है, तो 100 लिख देंगे। ठीक है, माइनस CF के मान कितना है 55 है, तो 55 लिख देंगे, और बटा में F के मान कितना है, तो F के मान हमारा 80 है, तो 80 लिख देंगे। ठीक है, अगुने एच यानी अंतराल बोलिए, आई बोली बात है कि है, यानी वर्ग चिन्ह का अंतराल कितना है 5 के, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5। ठीक है, एच के मान कितना है 5, ये समझ गए। हम लिखेंगे 15 10 के 10 लिख देंगे, इसको घटा लेंगे, 100 में से 55 जाएगा तो 45 बचेगा, और बटा में कितना 80। ठीक है, गुने कितना है 5, तो 16 25 80 काट दिए इसको। ठीक है, 16 25 80 काट के लिख देंगे, तो 15 प्लस ये लिखेंगे 45 बटा में 16। ठीक है, इसको भाग कर लेंगे, इधर कहिएगा था 16 भागा कितना करना आपको 45। ठीक है, तो 16 दूना 32 लगा दीजिए, आपको 16 दूना 32 लगा दीजिए। ठीक है, 2 दशमलव भाग करने का कितना आएगा 2.8 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 15 2 कितना होगा 17, 17 जोड़ लेंगे तो 17.8, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको करना है क्या कि बस आप एक और वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, हम आप लिख दिए हैं बस आपको समझाने के लिए कि आपको थोड़ा फास्ट मतलब समझा दिया जाएगा। ठीक है, आपको आई होप कि समझ रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जैसे 4 को पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसमें रहेगा आपको जैसे ग्राफ से रहेगा, माध्यमातिका बहुलक से रहेगा, त्रिकोणमिति से रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, कंस्ट्रक्शन से रहेगा, ये सबसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आई होप कि आप माध्यिका निकालना समझ गए होंगे। ठीक है, आपको जहाँ डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको जहाँ ना समझ आए इसका मान कैसे निकला है तो। ठीक है, आई होप कि आप माध्यिका निकालना सीख गए होंगे। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।